अच्छा, किसका किसका पहला दिन है आज? एक दो, बाकी लोग सब किस कोर्स के लिए बेटा? एफ कैट के लिए है। और आप एयरफोर्स में क्या, एक्स की वाई? एक्स ग्रुप। ठीक है। ये बैठेंगे कहाँ सर जी? चलिए, ये यहाँ बैठ जाओ, ठीक है, कुछ नहीं होगा। सही है। गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए भाई, ये लाइव है? ओके। टॉपिक क्या चल रहा था? कंजंक्शन। कंजंक्शन में एक क्लास हुई है आई थिंक, और उसमें हमने बात की है एंड और बोथ की। हमने लास्ट क्लास में ये सिखाया था कि देखो, एंड जो है वो इक्वलाइज कंडीशन की बात करता है, मतलब एंड के दोनों ओर जो भी ग्रामेटिकल केस होता है वो आपका इक्वल होता है। और अगर एंड की तरफ पॉजिटिव केस होगा तो एंड के अगली तरफ भी आपका पॉजिटिव, मतलब दोनों तरफ के केस बैलेंस करते हैं। ग्रामर भी आपका इक्वल होना चाहिए। अगर नाउन की बात करेंगे तो एंड के दोनों तरफ नाउन होना चाहिए, एंड के दोनों तरफ एडजेक्टिव होना चाहिए। ऐसा हमने पिछली क्लास में यहां तक बताया था। किसी को भी अगर पूछना है कुछ पिछली क्लास से रिगार्डिंग तो पहले पूछ ले, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आज आप सभी लोग यहाँ हैं, मतलब ऊपर खाली है पूरा। हाँ देखो, ज्ञान हर जगह बट रहा है, जो पढ़ लो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे अभी कंजंक्शन के आगे। दो वर्ड हमारे हो गए थे, कौन कौन से? एंड और बोथ। अगला वर्ड आई थिंक एज होगा, जरा ध्यान से देखना कैसा है, कुछ है? ठीक है, तो सभी लोग अपने नोट्स बनाते रहेंगे। यहां से ये क्लास और इसके बाद एक अगली क्लास, और ये दो क्लास में कंजंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद फिर नरेशन दो क्लास की है, और फिर मतलब अगले 4 क्लास के अंदर, 4 से 5वीं क्लास में आते हुए ग्रामर आपका 1 राउंड कंप्लीट होगा। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द वोकेबुलरी। फिर हम वकैब की तरफ चलेंगे, एंड वोकेबुलरी इज अ वेरी इसेंशियल सेक्शन दैट विल गो ऑन फॉर द नेक्स्ट 1.5 month. Okay, so that we can make it sure that we are in a confident term now with grammar and vocab both. उसके बाद फिर आपका अक्टूबर के लास्ट से, as far as especially for NDA, we will held a practice session for 5 to 6 sets. 5 से 6 सेट यहाँ पर बोर्ड पे हम लोग डिस्कस करेंगे, so that we can make it sure that what your strategy should be while you are going to tackle the paper. Okay, now आगे बात करेंगे। हो गया, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, आगे आइए। तो नेक्स्ट बात करें, अगला जो केस है बेटा, यार इतना मोटा कौन लिखता है, ये ब्रश से लिखते हैं। चलिए, अगला पॉइंट समझो। ये क्या हो रहा है भाई? चलिए आइए। ओके, एज और नॉट सो एज। कंजंक्शन में इन वर्ड्स का यूज कैसे होगा इसको समझें। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा सभी को कि एज जो है वो जाहिर सी बात है कि ये पॉजिटिव कंडीशन के लिए यूज किया जाएगा, और चूंकि नॉट लगा है तो नॉट सो एज कहां यूज होगा बेटा? नेगेटिव कंडीशन के लिए यूज होगा। जो लोग आज नए हैं, जो लोग पहले दिन पढ़ रहे हैं, जो लोग इस क्लास में पहले दिन है, वो समझें कि बेटा इस क्लास में इंग्लिश चल रही है। इंग्लिश हर पेपर में आती है, ठीक है, और इंग्लिश के अंदर भी ग्रामर चल रहा है। ग्रामर के अंदर कंजंक्शन चल रहा है। कंजंक्शन का पहला पार्ट चल रहा है क्युमुलेटिव, जिसकी आज ये दूसरी क्लास है, जिसमें ये तीसरा वर्ड है।
ठीक है, एज और नॉट सो एज, ये तीसरा और चौथा वर्ड है। ठीक है, आपकी इंग्लिश कैसी है ये हम नहीं पूछेंगे, क्योंकि हमको लग रहा है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। ठीक है, आपकी तो खैर बहुत अच्छी होगी, पूछने की जरूरत ही नहीं है। तो चाहे जैसी भी हो, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी या अच्छी होती तो आप इतना परेशान नहीं होते। तो आपकी परेशानी हमारी है, शर्त एक है, दवाई वही खाइएगा जो डॉक्टर कहता है। अपने डॉक्टर बनने की कोशिश करेंगे तो भैया बुखार के बाद टाइफाइड होगा तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, चलिए, तो एज और नॉट सो एज की बात करते हैं। तो एज एक पॉजिटिव कंपैरिजन है और नॉट सो एज आपका नेगेटिव कंपैरिजन है। यहां पे एक बात ध्यान रखना होगा कि नॉट के बाद नॉट एज, ये वाला केस रॉन्ग होता है। नॉट एज ये वाला केस आपका रॉन्ग होता है, यानी कभी भी आप जाएंगे तो किसके साथ जाएंगे, नॉट सो एज के साथ जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग। और इसमें एक छोटा सा नोट आप समझें कि विथ बोथ कंजंक्शंस, with both conjunctions, first word, sorry, both conjunctions first subject will lead the statement। तो यहां कंफर्म करें इस चीज को कि इन दोनों अवस्थाओं में जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट होगा वो स्टेटमेंट को लीड करेगा। यानी जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी, जो भी मेन वर्ब आएगा, जो प्रोनाउन मोड आएगा, वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग आएगा बच्चे, वो हमेशा फर्स्ट वन के अकॉर्डिंग आएगा। बात समझ में आ रही सबको? ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहां दो बातें क्लियर हो गई अभी तक। कौन सी? कि नॉट के साथ एज का केस नहीं बनेगा, पहला पॉइंट। और जो स्टेटमेंट आएगा उसमें जो लीडर होगा आपका वो कौन सा होगा, वो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट होगा, ना कि सेकंड होगा। ठीक है भाई, चलिए एग्जाम्पल देखें। I as well as you are ready for March। यहां मार्च का मतलब मार्च अप्रैल मत लेना, यहां मार्च का मतलब जो परेड होती है, मार्च पास्ट होती है, हम उससे लेंगे। कि कुछ परेशान हो जाएंगे कि मार्च के लिए कोई कैसे तैयार होगा, अगर तुम मार्च के लिए तैयार हो तो हम फरवरी के लिए तैयार हैं, अगला अप्रैल के लिए तैयार है, ऐसा मत सोचिएगा। ठीक है, यहां मार्च का मतलब मार्च पास्ट से होगा। तो क्या यह स्टेटमेंट सही है तरुण? क्या यह स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। लव कुश क्या कहते हैं इस बारे में? वेरी गुड। सिद्धू जी क्या कह रहे हैं आप? तुषार कहां है? क्या लगता है तुषार? समझ नहीं आ रहा, लो समझो। समझ आ रहा होगा बेटा, दृष्टि बाधित अवस्था हो रही होगी, थोड़ा वो तिरछा देख रहे हो तो कुछ सब कुछ उल्टा दिख रहा होगा। हम पढ़ देते हैं आपके लिए। आई एज वेल एज यू आर रेडी फॉर मार्च। आप बताओ, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, 100% सही है, ऐसा आपको लगता है? हैं? नहीं लगना चाहिए, सेंटेंस पूरा गलत है। क्या कहते हो रौनक? रौनक ही नाम है ना आपका? योगेश। अच्छा, उस दिन वो जल्दी वाले आप ही थे? अच्छा, धन्यवाद। ऐसे ही बताया करो कि सर मेरा नाम योगेश है, मैं वही हूं जो जल्दी में आता हूं। ठीक है, आइए देखिए, ये सेंटेंस गलत है। ऑनलाइन में जो बच्चे हैं वो एग्जाम क्या आंसर देना चाहेंगे? तो अभी तक अच्छा देखो, इसमें दो सब्जेक्ट है। आई क्या है बेटा? सब्जेक्ट वन। ठीक है, एज और एज ने किसको कनेक्ट किया? आई और यू को। तो यू क्या हो गया बच्चे? सब्जेक्ट टू। हमने कहा ऐसी पोजीशन में कौन लीडर होगा? सब्जेक्ट वन की सब्जेक्ट टू? सब्जेक्ट वन लीडर होगा। अगर सब्जेक्ट वन लीडर होगा तो सब्जेक्ट वन है क्या? आई। तो इसका मतलब ये आर के बदले क्या आना चाहिए?
एम, यानी सही केस क्या होगा, आई एज वेल एज यू एम रेडी। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही आप बोलेंगे आई एज वेल एज यू आर रेडी और आई एज वेल एज यू एम रेडी, तो आपकी जो अंतरात्मा है वो आपसे कहेगी धिक्कार है तेरे पर, यू के साथ एम कब से आने लगा, क्योंकि पढ़ने में तो यू आर सही लग रहा है। तो तुम्हारी अंतरात्मा तुमको गलत दिशा में ले जाएगी, और सबने यू आर ही समझ के आंसर दिया था, किसी ने ये नहीं सोचा। अभी हम सीधा सीधा बता रहे हैं कि देखो ये रसगुल्ला है, इसमें चीनी है, और फिर भी खाने के बाद कह रहे हो कि नमक कम क्यों है इसके अंदर। अरे हमने कहा ना कि इसमें चीनी है, हमने क्या बताया कि लीड कौन सा करेगा, पहला वाला, तब भी सबके सब किस पे लगे हुए हो, दूसरे वाले के साथ। इसको कहते हैं आंखों पर पट्टी बांधकर जंगल में दौड़ना और फिर सोचना कि मुझको चोट लगे ही ना। क्यों तरुण, क्यों बेटा, तुम्हारे और तुम्हारे फ्रेंड के बीच में क्या विश्व युद्ध चल रहा है? सुधर जाओ, हमारी निगाहें हर जगह होती हैं। हाँ, चार आंखें हैं, दो यहां रखे हैं तो छोड़ दिए हैं, ठीक है। आओ, चलो कुछ और देखते हैं। हो गया, एक और एग्जांपल देखें, चलिए। This question is not so tough. So it was hoped to be इस सेंटेंस में कहां प्रॉब्लम, जरा बताओ तुम। अच्छा, हम अगर आपसे ये पूछें कि इस सेंटेंस में कहां प्रॉब्लम है तो ये गलत होगा। हमें आपसे ये पूछना है कि इस सेंटेंस में कहां कहां प्रॉब्लम है, बताइए। ऑनलाइन वाले बच्चे कोई आंसर नहीं दे रहे हैं। चलो तो बताओ, बता कहां कहां दिख रहा आंसर। यहां आ जाओ, तुम यहां आओ, यहां बताओ। अरे यार, तो इसको उठा के वहां रखो, स्टूल यहां रखो, अकल बड़ी की हाथी, इतनी सी बात नहीं समझते हो, स्टूल लो वहां पे। ये स्टूल लेके वहां बैठो, स्टूल ले लो, उसको छोड़ दो, चेयर छोड़ दो, वो भारी है, स्टूल ले लो। बोले भाई, क्या क्या देखा इसके अंदर अब तक। देखो, दिस क्वेश्चन इज नॉट सो, तो नॉट सो तो सही था यहां तक, लेकिन नॉट सो के साथ किसको आप कोरिलेट करते हैं, एज को। तो पहला पॉइंट तो ये था, नॉट सो टफ एज इट वॉज, तो इट किसके लिए आया बेटा, क्वेश्चन के लिए आया, इसका मतलब ये सही है। इट वॉज होप्ड टू बी येट यू कांट सॉल्व देम, ये देम आ किसके लिए रहा है, क्वेश्चन के लिए आ रहा है, और क्वेश्चन क्या है आपका, सिंगुलर केस का नाउन है, तो इसका मतलब ये किसके साथ चला जाएगा, ये भी आपका इट के साथ चला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, नोट कीजिए। तो एज और नॉट सो है, जिसमें कोई डाउट किसी को। कहां हटे बेटा, अंतिम सीमा पर खड़े हैं। हो गया भाई, आगे बढ़े, चलिए।
आगे बोलना क्या था एज अ नॉट सो एज के बाद? नो लेस देन। चलिए देखिए, ये दो वर्ड फिर एक साथ चलेंगे। नो लेस देन, और इसी के साथ चलता है नो फ्यूअर देन। ये आपके पास दो वर्ड हैं, और यहाँ ये आपका पहला दिन होगा किधर? तो आप देखिए उधर से चले जाइए अगर रास्ता हो तो, ये तो पूरा बंद है। अच्छा, आप क्लास के लिए हैं, आप चले जाओ फिर से। चलिए कोई इशू नहीं है। तो ये है बेटा आपका नो लेस देन और नो फ्यूअर देन। ये जैसा पता हो रहा है कि दोनों का मतलब है मुकाबले में कम नहीं, दोनों आपके कंपैरिजन यूज होते हैं। लेकिन आप यहां पे क्लियर कर लो कि जो नो लेस देन है वो किसके लिए आएगा? फॉर अनकाउंटेबल्स। और नो डाउट नो फ्यूअर देन किसके लिए आएगा? ठीक है, तो देखें ध्यान से। नो लेस देन 20 persons were found guilty in court। क्या लगता है आपको? क्या लगता है भाई? नो फ्यूअर होना चाहिए, पक्की बात? ऐसा क्यों भाई? क्योंकि आप यहां बात कर रहे हैं किसकी बेटा? तो 20% काउंटेबल नाउन की अनकाउंटेबल? काउंटेबल। और अगर काउंटेबल है तो इंस्टीड ऑफ नो लेस इट शुड बी व्हाट? फ्यूअर। ध्यान देना, लेसर जो होगा वो क्वालिटिव टर्म होता है। हम बताए थे आपको कि लेस, लेसर और लीस्ट ये तीन वर्ड होते हैं। लेस जो होता है वो क्वांटिटिव कंपैरिजन होता है, लेसर जो होता है वो क्वालिटिव कंपैरिजन होता है, और लीस्ट जो होता है वो सबसे कम सुपरलेटिव मोड होता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन मत करना कि वहां पे फ्यूअर हुआ है तो यहां लेसर भी होगा। लेसर क्वालिटिव कंडीशन है, और गिल्टी अपराधी, गिल्ट अपराध। हाँ ठीक है, एक और एग्जांपल देखें। बताओ इसको। आई नीड नो लेस देन 5 लीटर मिल्क। नो लेस देन होना चाहिए कि नो फ्यूअर देन होना चाहिए? कितने लोगों को लगता है कि नो लेस देन सही है? 1 2 3 4, वेरी गुड। किसे लगता है कि नो फीवर होना चाहिए? वेरी गुड। क्या नाम है आपका? राहुल कौन है आपका? ये आई थिंक जल्दी ही एडमिशन हुआ है ना आपको? क्या लगता है राहुल आपको, सही है सेंटेंस? वेरी गुड। क्यों पता किया आपने कि सही है? या 5 लीटर काउंटेबल कि अनकाउंटेबल? पक्की बात?
वेरी गुड। 5 लीटर मेजरेबल यूनिट है, क्योंकि काउंट हम उसी को कर पाते हैं बेटा जिसको अलग अलग करना संभव है। आप एक बर्तन में अगर 5 लीटर दूध डालेंगे तो आप उसको अलग अलग नहीं कर पाएंगे, वो 5 लीटर इकट्ठा हो जाएगा। हाँ वो बिल्कुल सही है। हम अब तक सोच रहे थे कोई एल्बर्ट आइंस्टीन बोला क्यों नहीं, अब तक हमारे दिमाग में चल रहा था कि यार न्यूटन कहाँ है, तो अब लगा कि नहीं न्यूटन यहां है, मिलो इनसे। अब जरा दोबारा आपने क्वेश्चन को बोलो तो फिर हम आपका जवाब दें बढ़िया से। बिल्कुल गिना जा सकता है। थोड़ा सा पानी है इसके अंदर, दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं? ये पूरा हमको लग रहा है कि 165 बूंदे हैं इसके अंदर। इसमें से एक काम करो, 8 बूंदे ना अलग अलग करके निकाल लो, बाकी छोड़ दो, दे दो उसको। नहीं हमको नहीं पता, आप 8 बूंदे अलग अलग निकालो कि 8 अलग अलग दिखनी चाहिए, बाकी सारे छोड़ दो, दो उसको। है पॉसिबल? नहीं है ना? है पॉसिबल? अगर है पॉसिबल तो यहां आओ बोर्ड पे, सबके साथ बताओ इसको। नहीं है ना? जवाब मिल गया? जवाब मिल गया कि नहीं मिल गया? अरे बोलो ना भाई, मिल गया कि नहीं मिल गया? हाँ अभी भी कंफ्यूज है बेचारा। अरे बच्चे, ये 5 लीटर मिल्क का सपोज दैट एक बर्तन है, इसमें चलो 5 लीटर दूध है, हम मानते हैं कि 5 लीटर दूध 5 अलग अलग जगह से आए हैं, तो कैसे पता करोगे कि ये वाला जो दूध है ना 1 लीटर ये भोलू यादव का है, उसके बगल वाला जो तैर रहा है वो गोलू यादव का है? अरे तो गिनना थोड़ी है बेटा, आप 5 अलग अलग गिनोगे नहीं, नापोगे। दूध को गिनते हो क्या? ये ले एक दूध, ये पकड़ दूसरा दूध, अरे लीटर में ना नापते हो। हाँ तो लीटर गिना जाता है, तो लीटर मेजरेबल यूनिट है, काउंटेबल यूनिट नहीं है। इसलिए हम बार बार पूछते हैं अकल बड़ी की हाथी, क्योंकि भैंस छोटी हो गई है तुम सबों के आगे, तो हम जानबूझ के हाथी ही पूछते हैं, भैंस की तो औकात खत्म हो गई ना। ठीक है, बड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहां क्या हुआ कि 5 लीटर मिल्क, समझे तरुण? तरुण का मतलब होता है जो बिल्कुल नया होता है। क्या नाम है? तनुज नाम है? तब भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो ये आंसर आया है, बहुत बढ़िया, नो लेस, बहुत बढ़िया। तो यहां नो लेस सही है बेटा, क्योंकि आप 5 लीटर की बात करेंगे, इट इज मेजर। देखो कोई भी मेजरेबल यूनिट, अगर हम कहें कि 20 किलोमीटर आर अ लॉन्ग डिस्टेंस या इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि वी आर टॉकिंग फॉर द कंप्लीट डिस्टेंस। अगर आप डिस्टेंस की बात करोगे तो डिस्टेंस का मतलब वो यूनिट बन गया ना भाई। देखो एक यूनिट में कितनी भी चीजें हो, बनेगा वो सिंगुलर। अब आपकी फैमिली में 4 लोग 5 लोग, तो क्या 4-5 लोगों की 4-5 फैमिली हो जाएगी? 5 लोगों की मिला के फैमिली तो एक ही बनेगी ना। तो ये 5 लीटर मिला के यूनिट तो एक बन रहा था, तो सिंगुलर होगा। ठीक है, आइए नोट कर लिया सबने, आगे बात करेंगे। अगला और बोलिए बेटा, अगला क्या? किसी ने नोट किया था पिछली बार को? बोले नॉट ओनली बट ऑल्सो, फिर आपका नो सोना डेट होगा। 2 वर्ड बचे, आइए देखिए, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसका मतलब है न केवल लेकिन भी। अब नॉट ओनली बट ऑल्सो से 2 क्वेश्चन बनेंगे, एक क्वेश्चन बनेगा इन्वर्जन मोड और एक बनेगा इक्विलिब्रियम मोड। इन्वर्जन मोड और इक्विलिब्रियम मोड, ये 2 कंडीशंस होते हैं, नॉट ओनली और बट ऑल्सो। ठीक है, आइए पहले देखते हैं इन्वर्जन मोड। इन्वर्जन मोड क्या होता है? नॉट ओनली बट ऑल्सो का ये टाइप फर्स्ट है, और बहुत केयरफुली समझना। टाइप फर्स्ट इन्वर्जन कहते हैं इसको। इन्वर्जन क्या होता है? जब एक सब्जेक्ट के साथ, यानी सब्जेक्ट के साथ एडवर्ब
या जो वर्ड है वो एडवर्ब की पोजीशन की तरह वर्ब पे क्लेम करता है तो उसको इन्वर्जन कहते हैं, है कि नहीं? जरा बताना इसको। नॉट ओनली ही सा एन इंजर्ड काउ, but also cared it by giving water। बोले, not only he saw an injured cow but also cared it by giving water। क्या सेंटेंस है ये? बताइए सही क्या होगा? नहीं, केयर्ड है तो ये भी अपना वर्ब है ना। देखो साथ, देखो समझो पहले कि नॉट ओनली के बाद आपने क्या यूज किया, सब्जेक्ट, और सा आपने क्या लगाया, V2, यानी कि सिंपल पास्ट है। बट ऑल्सो के बाद भी क्या आ रहा है आपका, V2 लगा रहे हैं। अब इसमें हो क्या रहा है, ये केस आपका जो है कि रॉन्ग है। समझो पहली कंडीशन क्या है कि ही आपका सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट किस पे कनेक्ट करता है हमेशा, वर्ब पे। तो सा क्या हो गया बेटा, वर्ब हो गया, ठीक है। अच्छा, नॉट ओनली जो है इसकी पोजीशन हम एडवर्ब की तरह लगाएंगे क्योंकि ना केवल इसकी मीनिंग निकल के आ रही है। एक एडवर्ब किस पे कनेक्ट होता है, वर्ब पे। मैं क्या बताया था कि नाउन किस पे कनेक्ट है, एडजेक्टिव पे, और वर्ब किस पे कनेक्टेड है, एडवर्ब पे। क्यों तनुज, है कि नहीं? इसके आगे का समझाओ क्या होगा। तो इतनी हंसी कैसे आ रही है आपको, है बेटा? हंसी उसके आ रही है लेकिन दांत तुम्हारे दिख रहे हैं, तो उससे अलग हो जाओ। जगह हम देते हैं जहां जगह है। प्रॉब्लम जानते हो क्या है, दूसरों को दोष देना बड़ा आसान है और खुद की गलती को एक्सेप्ट करना सबसे मुश्किल काम है जिंदगी में। बहुत अच्छा होता है दूध जो है, बिल्कुल सफेद होता है ना, केवल एक बूंद उसमें ना लाल रंग डाल दो, केवल एक बूंद, वो पूरा दूध बेकार हो जाएगा, पीने लायक नहीं होगा। तो अच्छी खासी क्लास चल रही है, सारे बच्चे बिल्कुल सीरियसली समझ रहे हैं, एक बच्चा हंस रहा बिना मतलब का। हम कंफ्यूज हैं कि यार ये हंस क्यों रहा है। देखो, हमें अपनी खुशियां मनाने का अधिकार है, हमें खुश होने का अधिकार है, लेकिन वहीं तक जहां तक दूसरों की खुशियां डिस्टर्ब नहीं होती हैं। उसके बाद हमारी सीमा खत्म हो जाती है, फिर दिक्कत हो जाती है। उसके बाद फिर हम खुश हैं इसके कारण से दूसरा दुखी नहीं होना चाहिए, फिर दिक्कत होगी। फिर कह रहे हैं समझाओ, तो कह रहा है उसकी वजह से मैं हंस रहा हूं। मतलब वो कोई इंस्ट्रूमेंट लिया है, तुमको लगा दे रहा है, तुम हंस रहे हो। गलती खुद की दिखती नहीं कभी। पढ़ लो, घर वालों ने बड़ी मेहनत से भेजा है, पढ़ लो, क्यों बदनाम कर रहे हो उनको। कौन समझाएगा इसको? एंड नहीं, एंड आंसर नहीं होगा बेटा। ये आंसर आपने दिया नो लेस एंड ऑल्सो, ये नहीं होगा, बट ऑल्सो होता है। यहां प्रॉब्लम कुछ और थी। देखो, ये केस आपका इन्वर्जन केस है। इन्वर्जन केस में क्या होता है, बार बार आपको समझाते हैं कि अगर आप सब्जेक्ट के अलावा कोई वर्ड ऐसा लो जो दोनों मिलके वर्ब पे क्लेम करेंगे तो वहां इन्वर्जन है।
ठीक है, समझना। ही तुम्हारा ही सब्जेक्ट की वैल्यू है। हमेशा एक सब्जेक्ट वर्ब पे कनेक्ट होता है कि नहीं बताओ? एक सब्जेक्ट हमेशा वर्ब पे कनेक्ट होता है कि नहीं? होता है। अच्छा, इसी तरीके से अब आप ही के पहले नॉट ओनली लगा रहे हैं तो नॉट ओनली भी क्या हो रहा है बेटा, आपका चला जा रहा है सा यानी वर्ब के साथ, यानी एक वर्ब पे दो क्लेम हो रहे हैं। किसका किसका? नॉट ओनली का और ही का। तो जब ऐसा हो जाए कि एक ही वर्ब पे सब्जेक्ट के अलावा भी किसी वर्ड का क्लेम होता है तो वो इन्वर्जन होता है। ठीक है, यानी यहां से जो केस बन रहा है यहां से यहां तक ये पूरा आपका इन्वर्टेड केस है। तो इसको अगर हमें सही करना है, ये केवल यहीं पे नहीं है, आप वर्ड ले लो हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर, बहुत सारे वर्ड हैं, अंडर, नो, राउंड द, ये हमने लिखवाया है सबको एडवर्ब के अंदर, पढ़ा है। जो बच्चे क्लास में थे उन्होंने पढ़ा होगा कि इन कंडीशंस में या ऐसी वो हर पोजीशन जहां पर सब्जेक्ट के पहले आया हुआ वर्ड सब्जेक्ट के साथ साथ मेन वर्ब को इफेक्ट करता है वहां इन्वर्जन बनता है। तो इसको याद करने वाली कोई कहानी ही नहीं कि कहां कहां इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या है? अपोजिट। देखो कायदे से स्ट्रक्चर क्या बनता है? कायदे से स्ट्रक्चर बनता है एसवीओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। लेकिन एक वर्ड ऐसा आ जाता है जो यहां पर इसी वर्ब के ऊपर क्लेम करता है, तो यह स्ट्रक्चर एसएसवीओ का स्ट्रक्चर इन्वर्जन है। और इसी एसएसवीओ को दोबारा एसवीओ में ले आना यह आपका इन्वर्जन मॉडिफिकेशन कहलाता है। ठीक, इसमें करते क्या है कि नॉट ओनली या कोई भी ऐसा वर्ड जो कि सब्जेक्ट पे क्लेम कर रहा है वो सबसे पहले एज अ रियल सब्जेक्ट काम करता है। तो नॉट ओनली आपका क्या हो गया बेटा? एज अ डमी सब्जेक्ट यहां बनेगा, सॉरी। ठीक, अब यहां से हमें वर्ब चाहिए, लेकिन ये आपका क्या था? ये खुद अपने आप में नाउन था, सॉरी प्रोनाउन, जो कि सब्जेक्ट की वैल्यू है। तो हम देखेंगे टेंस कौन सा है। तो एक चीज बताना, V2 कौन सा टेंस है? ये सिंपल पास्ट है। अब अगर हम इसकी हेल्पिंग वर्ब फाइंड आउट करना चाहें तो V2 के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या जाती है? डिड जाती है। वेरी गुड। तो अब जो वर्ब की पोजीशन थी वो डिड, वो आप यहां रखें, नॉट ओनली डिड। ठीक है, यानी आपने अब तक क्या बना दिया? सब्जेक्ट बना दिया, वर्ब बना दिया। अब क्या चाहिए आपको? ऑब्जेक्ट। तो यहां पे आप ही लगाइए, और डिड लगाते ही मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? V1 की, V2 की, V3? V1, क्योंकि डिड लगाते हमेशा V1 चलता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलती है। तो सा आपका मेन वर्ब था, क्या हो जाएगा? नॉट ओनली डिड ही सी अ काउ। तो अब देखो इससे क्या हुआ कि नॉट ओनली के बाद आपने क्या रखा? डिड, ये वर्ब का मोड हो गया। ठीक है, और यहां बट ऑल्सो के बाद क्या था आपका? केयर्ड, ये भी आपका वर्ब का मोड हो गया। तो दोनों तरफ के टर्म इक्वल हुए कि नहीं हुए? तो नॉट ओनली बट ऑल्सो की सबसे पहली कंडीशन है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो के दोनों तरफ की ग्रामेटिकल पोजीशन हमेशा क्या होनी चाहिए बच्चे? हमेशा इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अगर नॉट ओनली के एक तरफ नाउन है और अगली तरफ वर्ब है तो भी गड़बड़ है। नॉट ओनली के दोनों तरफ वर्ब है या दोनों तरफ नाउन है या दोनों तरफ एडजेक्टिव है तभी जाकर वो सही है। नॉट ओनली और बट ऑल्सो दोनों में। तो नॉट ओनली और बट ऑल्सो के केस आपके आपस में क्या होते हैं भाई? इक्वल होते हैं। पहली बार ये कहानी ये समझो। ठीक है, और अगर आप नॉट ओनली के साथ इनवर्स बना रहे हो तो वो केस वहां भी आपका गलत होता है। एक एग्जाम्पल और देखें इसका, एग्जाम्पल और देखें। ठीक है, और ना तनुज बेटा, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी थोड़ी है। हमें कौन सा तुमने हमारे खेतों पे कब्जा कर रखा है कि हम तुमसे इतना मतलब परेशान है। लेकिन हमको एक चीज समझ में आती है, देखो ना घर वाले ना बड़ी मेहनत से भेजते हैं बच्चों को, बड़ी उम्मीदें रखती हैं। आप हर कोई यहाँ पे अकेले नहीं हो। आप यहाँ पे अपने घर वालों के सपनों के साथ अकेले हो, उनके सहारे के साथ जिंदा हो। यहाँ पे आप यहाँ पर अकेले नहीं पढ़ रहे हो, आपके साथ पढ़ रही हैं आपके घर वाले, आपके दोस्तों और आपके रिश्तेदारों की उम्मीदें। और जब तुम फेल हो गए ना तो अकेले फेल नहीं होगे, ये सब फेल हो जाएंगे तुम्हारी वजह से। तो एक तुम्हारी वजह से इतने लोगों की जिंदगी परेशान हो जाए, उससे अच्छा है कि तुम खुद सुधर जाओ। अब प्रॉब्लम क्या है, तुम जिस एज में हो ना, ये बड़ी खतरनाक सी एज है। 13 एज, 13 to 19, मतलब ये ना अनकंट्रोल मिसाइल वाली एज होती है। अगर पाकिस्तान की तरफ घूम गई तो इस्लामाबाद बर्बाद, और गलती से अगर इंडिया की तरफ घूम गई दिल्ली बर्बाद। ठीक है, तो पाकिस्तान क्या है? तुम्हारी गलतियां हैं, तुम्हारी कमियां हैं, और दिल्ली क्या है? तुम्हारा सक्सेस है। ठीक है, देखो
आगे बढ़ो, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये चेक करना, नॉट ओनली आई कैन सिंग अ सॉन्ग बट कैन ऑल्सो कंपोज इट सक्सेसफुली। इसमें कहां कहां प्रॉब्लम है? इसमें कहां कहां प्रॉब्लम है? बताएं, बोलिए, बोलो। अच्छा, कॉपियां फेयर कर रहे हो कि नहीं सभी? कर रहे हैं ना? अंकित बोलिए, कहां प्रॉब्लम है? ठीक, मतलब वो स्ट्रक्चर सही नहीं है। ठीक, यहाँ क्या है बेटा? पक्की बात? नहीं, वो तो खैर अच्छा नहीं लग रहा है। वो तो बट ऑल्सो एक साथ आना चाहिए, बट कैन ऑल्सो, वो तो साफ साफ दिख रहा है कि वो गलत है। राहुल। हम्म तो बट कैन ऑल्सो तो लिखा है ना बच्चे, तो वो सही है, वो रॉन्ग है। और हम्म देखो, ये तो खैर साफ साफ दिख रहा था कि यहां से कंजक्टिव वैल्यू थी, बट ऑल्सो होता है। मतलब हम आमतौर पर बोलते हैं लड्डू खा लो, और आज कैसे बोले हैं? खा लो लड्डू। तो आपने बड़ा अजीब सा लगा, खा लो लड्डू, नहीं लड्डू खा लो, वो तो अपने आप सही हो गया, यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं। यानी ये क्या हो गया, बट कैन ऑल्सो के बदले क्या हो गया बेटा? तो यहां तक तो खैर कोई दिक्कत नहीं थी। अब कैन के बाद आपने वी1, देखो एक चीज समझना, और किसी भी मोडाल्स के साथ एक्टिव केस में हमेशा वी1 ही आता है, चाहे वो मे हो, माइट हो, कैन हो, विल हो, वुड हो, एक्सवाइजेड कुछ भी हो। किसी भी मोडाल्स के साथ एक्टिव केस में हमेशा आपका वी1 आएगा, और पैसिव केस में बी लगा के वी3 आएगा। यानी अगर कैन के साथ आपको पैसिव बनाना है तो कुड नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा बेटे? कैन बी प्लस वी3। ठीक है, जैसे आई कैन सॉल्व इट, ये एक्टिव है, इट कैन बी सॉल्व्ड, कुड भी सॉल्व नहीं होगा। वो कैन का कुड या मे का माइट या विल का वुड कहां होता है? नरेशन में। लेकिन हमने मैक्सिमम बच्चों को नरेशन और एक्टिव पैसिव इन दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हुए देखा। उसके पीछे रीजन भी है कि एकेडमिक्स लेवल पर स्कूलों में ये दो चैप्टर काफी बड़े, मतलब ये 3-4 चैप्टर ही पढ़ाते हैं लोग ग्रामर में। एक तो टेंस पढ़ाएंगे, तो उसको 1 महीना 1.5 महीना खूब पढ़ाएंगे। आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं अपने स्कूलों में टेंस? ठीक है, और खूब बकायदा बढ़िया से पढ़ा होगा। क्यों लकुश? क्योंकि अगर आपने पढ़ा कि सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो पहले सिंपल पढ़ाएंगे कि लिखो राम जाता है, रमेश आता है, माताजी कपड़े धोती हैं। उसमें से अगले दिन नेगेटिव पढ़ाएंगे, राम नहीं जाता, रमेश नहीं आता, माताजी कपड़े नहीं। फिर तीसरे दिन क्या पढ़ाएंगे? इंट्रोगेटिव, राम क्यों जाता। ठीक है, और चौथे दिन राम क्यों नहीं जाता। तो एक ही सेंटेंस को 4 दिनों में 4 तरीके से पढ़ाते हैं।
तो पता लगा कि यार एक टेंस पढ़ाने में 4 दिन, तो 12 आपके हो गए, तो 1 डेढ़ महीना ये आराम से गाड़ी खिंच जाती है। फिर एक्टिव पैसिव आता है, वो भी 8 होते ही हैं, उसको ही पढ़ाते हैं। तो ये ना एक्टिव पैसिव और नरेशन इतना मिक्स हो जाता है कि वो आपकी नसों में बहने लगता है। यहां से काटोगे ना तो एक्टिव पैसिव गिरता है, यहां काटोगे तो नरेशन बहता है, ठीक है। इतना मिक्स नहीं करना है। वॉइस मीन्स यू नीड टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेटमेंट, you need not to change the tense of the statement. And narration means you need to re-narrate the statement what has ever been discussed. जो पहले डिस्कस हो चुका था, you need to tell it again in your own wording. So that may be in a present and that may be in past also. तो इसलिए नरेशन में क्या होता है, कैन का कुड, विल का वुड, मे का माइट हम करते हैं, बट इट इज नॉट डन इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिलहाल हम यहाँ बात कर रहे थे, तो ये क्लियर हो गया कि बट ऑल्सो कैन। यहाँ पे आओ, नॉट ओनली के बाद क्या आ रहा था बेटा, आई आ रहा था, और इसके बाद आपने कहा आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई थी कैन। अच्छा समझो, ये आई जो था वो कैन सिंग पे कनेक्ट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट था, ठीक है। लेकिन नॉट ओनली की वैल्यू अगर एडवर्ब थे तो वो भी तो किस पे कनेक्ट होगा। तो यहां पे इन्वर्जन बन रहा है कि नहीं, इन्वर्जन बन रहा है। आपको 2 क्वेश्चन देगा, या तो यहां से मिस्टेक करके दे देगा, ठीक है, या फिर यहां इन्वर्जन कर देगा। तो नॉट ओनली आई कैन, ये इतना सही है क्या, ये भी आपको रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, नॉट ओनली ना, कुड क्यों कर रहे हो प्रभु, टेंस नहीं बदलेगा ना बच्चे, ठीक है। नॉट ओनली कैन आई। तो जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं वो समझें कि बड़ा इजी सा मोड होता है, लेकिन ना हम अक्सर वहीं लापरवाह होते हैं जहां पे रास्ता बिल्कुल सही और खाली दिखता है। होता क्या, बाइक चला रहे होते हैं, रास्ता बिल्कुल खाली है बिल्कुल, तो स्पीड बढ़ा देते हैं, और अचानक से सामने से कोई भैंस आ गई, गाय आ गई, गिलहरी आ गई है, हाँ सांप भी बुला लो, बुलाने में क्या जाता है, ठीक है, और उसको बचाने के चक्कर में काम खत्म हो जाता। तो ऐसा नहीं है कि इजी चीजों को देखकर आपने परेशान नहीं होना है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। एक लास्ट वर्ड और देख लेते हैं, बताओ जरा क्या था वो लास्ट वाला। हाँ सही है, आइए देखिए, नो सूनर की जो वैल्यू होती है वो भी क्युमुलेटिव कंजंक्शन के साथ चलते हैं। नो सूनर का मतलब जो होता है कि अभी एक वर्क पूरा भी नहीं हुआ था कि दूसरा वर्क आपका क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो नो सूनर के साथ जो कहानी चलती है वो चलती है आपकी दैन के साथ। यानी नो सूनर में नो सूनर आपका प्रिंसिपल क्लॉज कैरी करेगा और देन आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज कैरी करेगा। लेकिन क्वेश्चन कहां बनाता है कि देन जो है वो देन ना करके क्या कर देगा, उसके साथ व्हेन कर देगा, और ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि व्हेन आपको अभी आगे पढ़ाया जाएगा जब एडवर्सेटिव कंजंक्शन आएगा, हार्डली और स्कार्सली, तो हम वहां पर व्हेन के साथ जाते हैं, ठीक है। तो यहां भी 2 तरीके का क्वेश्चन बनेगा, एक नो सूनर के साथ इन्वर्जन का क्वेश्चन बनेगा और एक नो सूनर के साथ व्हेन के साथ देन की रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आइए एग्जांपल देखते हैं। नो सूनर वी रीच्ड at railway station when we were informed that the train was late by 2 hours। ये बताएंगे इसमें कहां प्रॉब्लम है।
इसमें कहां कहां प्रॉब्लम है, चलो। एक तो ये साफ साफ दिख रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, चलिए ये तो हो गया। आगे, अच्छा इनसे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन किसी को नहीं दिखा है? कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह लगाते हो तो क्या इस तरीके का कोई क्वेश्चन किसी को दिखा ही नहीं, किसी को भी नहीं दिखा कहीं भी? फिर बेटा आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाया ही नहीं। हमने कहा यार छोले खाते समय तुमको मिर्ची नहीं लगी? बोले नहीं, हम तो आज तक छोले मिर्ची पाए नहीं। इसका मतलब आपने कभी छोले खाए ही नहीं है। ठीक है, हाँ चीनी वाले भी कह लो, कहने में क्या जाता है, कहने में क्या जाता है। हाँ ठीक है बेटा, धन्यवाद। चलो बस एक एक सेकंड, एक सेकंड हो गया भाई, ये एक बच्चे का आंसर आया। हाँ वो देन तो होगा बेटा, वो तो सबको दिख रहा है कि वेन का देन होगा। यहां देखो, नो सूनर की जो वैल्यू है ये एडवर्ब का मोड है जो रीच्ड के साथ जा रहा है, तो ये इन्वर्जन है। तो अगर ये इन्वर्जन है तो ये कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? अरे रीच्ड दिया है तो V2 हो गया ना तुम्हारा, तो ये क्या होगा, नो सूनर, ये ऐसे ना बनेगा बच्चे, इतनी सी कंडीशन थी। क्या छोड़ना है कि 1 बजे तक है? अच्छा चलिए ठीक है, चलिए रखिए फिर इसको, मिलते हैं अगली क्लास में।